हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम या फिर यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो है ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन होते हैं जिन पर जो है दिमाग एकदम से सनक जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में वीडियो कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे एक क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा तो उसका जवाब भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, भारत में किस व्यक्ति की गाड़ी का चालान नहीं काटा जा सकता। सो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में किस व्यक्ति की गाड़ी का चालान नहीं काटा जा सकता है। सो आपको इसका जवाब सोचना है एंड इसके लिए मैं आपको जवाब बता देता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के गवर्नर जनरल का चालान नहीं काटा जा सकता। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के गवर्नर जनरल हैं, उनकी गाड़ी का चालान कभी भी नहीं काटा जाता है। एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है ये एक जो है कैंडिडेट से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो हम बात करते हैं धर्म और कर्तव्य में से किसे निभाना पसंद करोगे। कैंडिडेट से पूछा गया क्वेश्चन है, उनसे पूछा था कि आप जो है धर्म और कर्तव्य में से किसे निभाना पसंद करेंगे। सो इसके लिए जो कैंडिडेट ने जवाब दिया था उसके बारे में जाने। तो यहाँ पर कैंडिडेट का जवाब है कि ये सवाल राज्य सिविल सेवा की परीक्षा में एक कैंडिडेट से पूछा गया था। उसने पूरी ईमानदारी से कहा था कि वे धर्म और कर्तव्य में से अपने कर्तव्य को निभाना पसंद करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुसरण क्यों नहीं करता हो। लेकिन जब आप किसी समाज सेवा के पद पर होते हो तो कर्तव्य ही आपका सबसे बड़ा परम धर्म होता है। सो ये जवाब देने के बाद में जो है इंटरव्यूअर भी उस कैंडिडेट के जवाब से खुश हो गए थे और मतलब उनको जो है पूरे मार्क दिए थे। एंड इसी के साथ में अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है कि किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है। सो भाई अगर आपको जो है सरकारी नौकरी चाहिए तो आप जो है इसका आंसर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जा करके अब अगर आप इस देश की लड़की से शादी करते हैं तो आपको जो है सरकारी नौकरी मिलती है। सो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जवाब होगा आइसलैंड देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है। करीब 3 लाख रुपए प्रति महीने वेतन के साथ नौकरी और वहाँ की सिटीजनशिप मुफ्त में दी जाती है, ऐसा वहाँ का नियम है। सो गवर्नमेंट नियम है दोस्तों ये कि अगर आइसलैंड की लड़की से आप शादी करते हैं तो सरकारी नौकरी मिलेगी, साथ ही में करीब 3 लाख रुपए प्रति महीने के वेतन के साथ में ये नौकरी दी जाती है और वहाँ की सिटीजनशिप भी आपको जो है मुफ्त में दी जाएगी, आपको उसका कोई भी पैसा नहीं देना होगा, ऐसा वहाँ का नियम है। सो आप जो है अगर चाहे तो आइसलैंड में जा करके किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, दोपहर का खाना खाने के बाद नींद और आलस क्यों आता है। सो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर जो है इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। सो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ऐसा होता है कि दोपहर में लंच करने के बाद आपको नींद आने लगती है। दरअसल खाना खाने के बाद कुछ समय के लिए शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। और दूसरा जो इसका जवाब होगा, खाने की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि शरीर में आलस पैदा करती है। अगर आप लंच में दाल, पनीर, आलू और नमकीन खाते हैं तो नींद आने लगती है। इन्हें खाने से शरीर की नसों में खिंचाव नहीं हो पाता है, जिस वजह से नींद आ जाती है। सो ऐसा इसका जो है जवाब होगा। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि दोपहर का खाना खाने के बाद में आपको नींद क्यों आती है, तो इसका जो है आपको ये जवाब देना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, झूठ बोलते समय शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है। सो आपने भी कई बार झूठ बोला होगा, अगर कभी ज़रूरत पड़ी होगी झूठ बोलने की तो आपने भी झूठ बोला होगा, तो आपको जो है इसका अच्छे से जवाब पता होगा आई थिंक। सो इसका जवाब जो होता है दोस्तों, इसका जवाब होता है कान। कान जो है ऐसी चीज़ है शरीर का जो कि झूठ बोलने पर गर्म हो जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, हवाई जहाज़ की सीट बेल्ट और कार की सीट बेल्ट इतनी अलग क्यों होती है। सो इसके लिए जो सही आंसर होगा दोस्तों, हवाई जहाज़ की सीट बेल्ट रनवे और लैंडिंग के लिए बनाई जाती है, वहीं कार की सीट बेल्ट दुर्घटना से बचने और आपको स्थिर बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। ये इसका जो है राइट आंसर होगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती की स्पेलिंग में 1 कितनी बार आता है। सो आपको भी जो है इसका जवाब देना है दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूँगा। सो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि 1 से 100 तक की स्पेलिंग अगर हम लिखते हैं तो उसमें 1 कितनी बार आता है। सो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। सो इसके लिए जो इसका राइट आंसर होगा, बर्फ़ पर घर्षण कम होता है और सड़क पर ज़्यादा, इस वजह से जो है बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ पर घर्षण कम होता है और सड़क पर ज़्यादा, इसकी वजह से सड़क पर हम अच्छी तरीके से चल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने। सो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, तो ये आपको याद रखना है, फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन दुनिया की सबसे कम उम्र की पीएम बनी। सो इसका जो है आपको याद रखना है, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन जो है दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है।
एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है दोस्तों, अगला आता है भारत के कौन से प्रधानमंत्री आजीवन कंवारे थे। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि कंवारे थे। सो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि आजीवन कंवारे रहे थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।